अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जेडी वैंस अभी तक पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए। CNN ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात न करने की सूरत में ईरान को संगीन नतायज की धमकियां दे दी। खबरदार किया कि ईरान के डील न करने पर जंग यकीनी है, फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने रेडियो शो में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और अगर नहीं आया तो उसे संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ट्रंप का कहना था कि वो जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN और दीगर मीडिया इदारों पर बरस पड़े। मीडिया नेटवर्क्स को करप्ट करार दे दिया। कहा कि मीडिया अमरीका के अजीम हवाबाजों को वो क्रेडिट नहीं देता जिसके वो मुस्तहिक हैं। अमरीका मुखालिफ फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है। फेक न्यूज़ पढ़ें तो आपको लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं। उनका कहना था कि दुश्मन तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वो भी मीडिया की यही रिपोर्ट्स देखते हैं। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक मुस्बत इशारे। मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान भेजने के लिए सालिसों को पैगाम भेज दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं की। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। चीन का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात का मोमेंटम टूटने ना देने का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर कब्जे के अमरीकी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। ईरान ने अमरीका के ज़ेर कब्ज़ा ईरानी जहाज़ के अमले और अहल खाना को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बाज़ाब्ता शिकायत भी जमा करा दी। अमरीकी फ़ौज ने बहरे अरब में ईरानी तिजारती जहाज़ तोस्का पर हमले से पहले उसके करीब गश्त करने की तस्वीर जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को फ्रॉड पैगामात मिलने का इंकशाफ। यूनानी हुक्काम के मुताबिक बाज़ अनासिर खुद को ईरानी हुक्काम जाहिर करके जहाज़ों से क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांग रहे हैं, जबकि किसी ईरानी इदारे ने ऐसे लोग नहीं भेजे। तेहरान में मौजूद गैर मुल्की सफ़ीरों ने जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने जंग के बायस होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। सफ़ीरों को मुतासरा इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ईरानी सूबे लुरिस्तान में 3 मोहलिक अमरीकी बम नाकारा बना दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 900 किलोग्राम वजनी बम बड़ी तबाही मचा सकते थे। लबनान और इसराइली मुज़ाकरात का अगला दौर 23 अप्रैल को होगा। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पहली बार होंगे। लबनान जंग में इसराइली दरिंदगी 2387 जानें निकल गई। 7602 अफराद जख्मी भी हुए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गैर यकीनी के साए। फ़ज़ाई ऑपरेशन एक बार फिर दरहम बरहम। मुल्क भर में खलीजी ममालिक से आने जाने वाली 45 परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर परवाज़ें मनसूख हुई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 अरब मौसूल। $2 अरब सऊदी अरब से पहले ही मिल गए थे। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत में आज काम मुअत्तल रहेगा। कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने खुदी, अमल, ईमान और फ़िक्री आज़ादी का पैगाम दिया। आज के कौमी और आलमी हालात में अल्लामा इकबाल का पैगाम गैर मामूली अहमियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। और इसराइल की गजा में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फ़ौज ने खान यूनुस में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक JD वैंस अभी तक पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए। CNN ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात न करने की सूरत में ईरान को संगीन नतायज की धमकियां दे दी। खबरदार किया कि ईरान के डील न करने पर जंग यकीनी है, फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने रेडियो शो में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और अगर नहीं आया तो उसे संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ट्रंप का कहना था कि वो जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN और दीगर मीडिया इदारों पर बरस पड़े। मीडिया नेटवर्क्स को करप्ट करार दे दिया। कहा कि मीडिया अमरीका के अजीम हवाबाजों को वो क्रेडिट नहीं देता जिसके वो मुस्तहिक हैं। अमरीका मुखालिफ फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है। फेक न्यूज़ पढ़ें तो आपको लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं। उनका कहना था कि दुश्मन तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वो भी मीडिया की यही रिपोर्ट्स देखते हैं। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक मुस्बत इशारे। मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान भेजने के लिए सालिसों को पैगाम भेज दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं की। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे पर जोर। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को 2 टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। चीन का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात का मोमेंटम टूटने ना देने का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर कब्जे के अमरीकी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया।
ईरान ने अमेरिका के ज़ेर कब्ज़ा ईरानी जहाज़ के अमले और अहल खाना को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बाज़ाब्ता शिकायत भी जमा करा दी। अमरीकी फ़ौज ने बहरा अरब में ईरानी तिजारती जहाज़ तोस्का पर हमले से पहले उसके करीब गश्त करने की तस्वीर जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को फ्रॉड पैगामात मिलने का इंकशाफ। यूनानी हुक्काम के मुताबिक बाज़ अनासिर खुद को ईरानी हुक्काम जाहिर करके जहाज़ों से क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांग रहे हैं, जबकि किसी ईरानी इदारे ने ऐसे लोग नहीं भेजे। तेहरान में मौजूद गैर मुल्की सफ़ीरों ने जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने जंग के बायस होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। सफ़ीरों को मुतासरा इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ईरानी सूबे लुरिस्तान में 3 मोहलिक अमरीकी बम नाकारा बना दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 900 किलोग्राम वजनी बम बड़ी तबाही मचा सकते थे। लबनान और इसराइली मुज़ाकरात का अगला दौर 23 अप्रैल को होगा। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तस्दीक। दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पहली बार होंगे। लबनान जंग में इसराइली दरिंदगी 2387 जानें निकल गई। 7602 अफराद जख्मी भी हुए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गैर यकीनी के साए। फ़ज़ाई ऑपरेशन एक बार फिर दरहम बरहम। मुल्क भर में खलीजी ममालिक से आने जाने वाली 45 परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर परवाज़ें मनसूख हुई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 अरब मौसूल। $2 अरब सऊदी अरब से पहले ही मिल गए थे। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत में आज काम मुअत्तल रहेगा। कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने खुदी, अमल, ईमान और फ़िक्री आज़ादी का पैगाम दिया। आज के कौमी और आलमी हालात में अल्लामा इकबाल का पैगाम गैर मामूली अहमियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। और इसराइल की गजा में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फ़ौज ने खान यूनुस में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए।